हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोमोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड सेकंड मैरीगोल्ड, उसमें चैप्टर नंबर यानी यूनिट नंबर 7। सो फ्रेंड्स, हमने आगे यूनिट नंबर 6 देखा था, अभी आगे देखते हैं यूनिट नंबर 7। सो फ्रेंड्स, यूनिट नंबर 7 है हमारा ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ, यानी कि मैं मेरे ब्लैक बोर्ड पे कुछ ड्रॉ कर सकता हूँ। कैन यानी कर सकता हूँ। ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पोएम है, चलिए पहले पोएम देखते हैं। ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ वन लिटल हाउस with one green door, two brown gates that open wide, three red steps that lead inside, four little chimneys painted white, five little windows shining in bright, six yellow marigolds straight and tall growing up against the wall. So friends, यहाँ पर देखिए आपको पिक्चर भी यहाँ पे साथ साथ दिखाई दे रहा है कि ऑन माई ब्लैक बोर्ड, मैं मेरा ब्लैक बोर्ड, यहाँ पर देखिए एक छोटा आपके जैसा छोटा सा बच्चा है, वो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा है। क्या ड्रॉ कर रहा है? वन लिटल हाउस विथ वन ग्रीन डोर, यानी कि एक छोटा सा घर बना रहा है और ग्रीन डोर, हरे रंग का उन्होंने डोर बनाया। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक उन्होंने हाउस बनाया है और उसमें ग्रीन कलर का डोर है। उसके बाद टू ब्राउन गेट्स दैट ओपन वाइड, उसके बाद उन्होंने बाहर निकलने के लिए दो ब्राउन कलर के गेट बनाए। देखिए, एक और दो, ये दोनों गेट आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद थ्री रेड स्टेप्स दैट लीड इनसाइड, तो उन्होंने थ्री यानी तीन, रेड यानी लाल, स्टेप्स यानी जो यहाँ पे स्टेप स्टेयर लेडर होती है हमारी, जो तीन लेडर बनाई हुई है, स्टेप बनाए हुए हैं इनसाइड यानी घर के अंदर जाने के लिए तीन स्टेप है। उसके बाद फोर लिटल चिमनीज पेंटेड वाइट, यानी कि घर के ऊपर उन्होंने क्या बनाया है? चिमनीज बनाए। देखिए 1 2 3 4, फोर चिमनीज बनाई हुई है और उसकी पेंटेड वाइट है। कैसा कलर है उसका? वाइट है। उसके बाद फाइव लिटल विंडोज शाइनिंग ब्राइट, यानी पांच जो विंडोज है वो शाइन कर रही है, यानी वो हमें शाइनिंग ब्राइट वो दिखाई दे रही है। देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 विंडो है इस घर के अंदर है, यहाँ पे ड्रॉ की गई है। उसके बाद 6 येलो मैरीगोल्ड स्ट्रेट एंड टॉल, जो 6 मैरीगोल्ड है, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 यहाँ पे मैरीगोल्ड दी गई है और वो कैसे है? लंबे और सीधे है। ये देखिए स्ट्राइट यानी सीधा, टॉल यानी लंबा। ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल, और वो ग्रोइंग यहाँ पे वो बढ़ रहा है किसके सहारे? तो वॉल के सामने वो मैरीगोल्ड है आगे बढ़ रहा है। यानी कि फ्रेंड्स, एक छोटा सा लड़का है, इसने यहाँ पे घर बनाया है और घर के अंदर एक हाउस है, उसमें एक ग्रीन दरवाजा है, उसके बाद उसमें दो ब्राउन गेट्स है, उसके बाद 3 रेड स्टेप है, उसके बाद 4 लिटल चिमनीस है, उसके बाद 5 लिटल विंडोज है, 6 येलो मैरीगोल्ड है। तो ये आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक घर बना हुआ है वो इस प्रकार का दिया गया है। चलिए, तो यहाँ पे न्यू वर्ड्स है, गेट्स, वाइड, लीड, चिमनी, मैरीगोल्ड्स और स्ट्रेट। तो यहाँ पे ये सब न्यू वर्ड है। गेट दरवाजा, वाइड यानी जो चौड़ा, उसके बाद लीड, चिमनीस, मैरीगोल्ड, स्ट्रेट यानी सीधा। तो देखिए आप ये पोएम को एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ, ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ one little house with one green door, two brown gates that open wide, three red steps that lead inside, four little chimneys painted white, five little windows shining bright, six yellow marigold straight and tall growing against the wall. Against the wall. चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रीडिंग इज फन। सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जैसे हाउ मेनी विंडोज डज द हाउस हैव इन दिस पोएम, पोएम के अंदर कितनी विंडोज दी गई है। तो देखिए यहाँ पे पोएम में आप यहाँ पे गिन भी सकते हैं कि यहाँ पे 5 लिटल विंडोज, देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 विंडोज यहाँ पे दी गई है। उसके बाद
वेयर डू द मेरीगोल्ड ग्रो, तो मेरीगोल्ड है वो कहाँ पे ग्रो हो रहा है, तो मेरीगोल्ड ग्रो अगेंस्ट वॉल। देखिए यहाँ पे क्या पे देखिए ये मेरीगोल्ड है अगेंस्ट वॉल, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। से अलाउड, ड्रॉ, ब्राउन, थ्री, ग्रो, ड्रेन, ब्रेन, थ्रो, ग्रेप्स, ड्रिप, ब्रिक, थ्रेड और ग्रे। आप भी एक बार इसे बोल लीजिएगा अपने हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। लेट्स लिसन। एवरी रूम बिकम डर्टी इफ नॉट क्लीन। अगर किसी भी रूम को हम क्लीन नहीं करेंगे तो कैसा हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। लेट्स क्लीन अवर क्लासरूम वाइल सिंगिंग दिस पोएम। चलिए हमें हमारा क्लासरूम है वो क्लीन करना है इस पोएम को गाते हुए। जैसे I am going to sweep the dirty away, I am going to sweep the dirt away, I am going to sweep dirt away, whoosh whoosh whoosh। यानी कि ये हमें पोएम है वो गाते हुए हमें क्या करना है, हमारे क्लासरूम को क्लीन करना है। डर्ट यानी कि जो कचरा है, अवे बाहर फेंकते हैं, स्वीप यानी हम जो ये स्वीप करते हैं और हम ये कचरा सब बाहर निकाल देंगे। ऐसा हमें सॉन्ग गाना है, आई एम गोइंग टू स्वीप द डर्ट अवे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स राइट, चलिए लिखना है यहाँ पे। दीज आर द टू रूम्स ऑफ द हाउस, कलर देम बेस्ड ऑन एक्टिविटी, कंप्लीट द पैराग्राफ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे एक ऐसा रूम दिया गया है, देखिए यहाँ पे दो रूम दिए गए हैं, एक ये रूम है और दूसरा ये रूम है। तो हमें इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे मेरा पैराग्राफ कंप्लीट है इसलिए मैं बोलता जाता हूँ। दिस इज माई रूम, ये मेरा रूम है। इट हैज़ ब्लैंक विंडो, तो इसमें विंडो कितनी है, तो देखिए 1, तो यहाँ पे आपको लिखना है 1 विंडो। द कलर ऑफ माई बेड इज, कैसा कलर है, तो आपका जैसा कलर होगा, येलो। आपको जो भी यहाँ पे कलर करना है आप कलर कीजिएगा, बाद में यहाँ पे लिखिएगा, येलो, ग्रीन, जैसा भी आपको करना है वैसा। उसके बाद देयर आर ब्लैंक पिक्चर ऑन द वॉल, तो कितने पिक्चर है यहाँ पर, तो 1, 2 और 3, तो यहाँ पे 3 पिक्चर ऑन द वॉल। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पहले कलर करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ये पैराग्राफ है वो फिलअप करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है यहाँ पे आप कलर कर दीजिएगा। उसके बाद दिस इज क्या है, ये ड्राइंग रूम है फ्रेंड्स, ड्राइंग रूम। इट हैज़ ब्लैंक इन इट, इट हैज़, इसके अंदर क्या है, ड्राइंग रूम में क्या क्या है, तो इट हैज़ सोफा, चेयर, ये भी आप लिख सकते हैं। वी वॉच ब्लैंक हियर, हम क्या देखते हैं यहाँ पे, तो टीवी। देखिए यहाँ पे टीवी दिया गया है। उसके बाद इट हैज़ ब्लैंक कर्टेन, इट ब्लैंक कर्टेन, यहाँ पे कितने कर्टेन है, कर्टेन यानी पर्दे जो 1 और 2, तो यहाँ पे है 2, इट हैज़ अ 2 कर्टेन। उसके बाद इट हैज़ ब्लैंक टेबल, यहाँ पे काउंट कितने टेबल है, तो देखिए यहाँ पे एक ही टेबल है इसलिए यहाँ पे आएगा 1 टेबल। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यूजिंग द पिक्चर एज अ क्लू फिल इन द ब्लैंक, हमें इस पिक्चर को क्लू में रखकर ब्लैंक को फिलअप करनी है। देखिए यहाँ पे पहला पिक्चर हमें मधुमक्खी जैसा दिखाई दे रहा है। ही इज एज बजी एज अ, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा गुनगुनाती रहती है, बिजी रहती है, तो ये कौन होगी, तो ये होगी बी। क्या होगी, बी, मक्खी। उसके बाद राज इज एज स्लो एज, राज है वो स्लो चलता है। कैसा चलता है, तो स्नेल जैसा चलता है, स्नेल स्लो चलती है। उसके बाद दिस पेन इज अ लाइट एज क्विल, तो ये पेन है, ये मेरे हाथ में पेंसिल है, ये कैसी है, तो ये जो क्विल है उसके जैसी हल्की है, लाइट है। जो पंख है ये उसके जैसी है। उसके बाद माई हेयर इज एज ब्लैक एज नाइट, हमारे जो बाल के कलर होता है ब्लैक, वो कैसा होता है फ्रेंड्स, नाइट जैसा होता है। चलिए आगे। आस्क योर फ्रेंड टू, आप अपने फ्रेंड को बताइए, कहिए कीप हिज माउथ वाइड ओपन, अपना माउथ है, मुंह है वो ऐसा ओपन कीजिए ज़्यादा। उसके बाद कीप हिज माउथ हाफ शट, यानी कि आधा खुला हुआ आधा बंद रखिए। उसके बाद कीप हिज माउथ फुल्ली शट, और पूरा का पूरा बंद कर दीजिए। आस्क समवन टू क्लोज द डोर यूजिंग द वर्ड, आप अगर आपको दरवाज़ा बंद करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, ये आपको कहना है। देखिए वाइड ओपन, पहले
दरवाज़ा खोलिए, उसके बाद हाफ शट, उसके बाद बंद कीजिए, थोड़ा सा बंद कीजिए आधा, उसके बाद फुल्ली शट यानी फुल बंद कर दीजिए। आगे है फाइंड द राइट सेंटेंसेस, रीड द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेकंड सेंटेंसेस विथ द ऑपोजिट वर्ड इन रेड। सो फ्रेंड्स हमें ऑपोजिट वर्ड यहाँ पे देना है। देखिए, द बॉय इज रनिंग वेरी फास्ट, यानी जो लड़का है वो फास्ट चलता है, झड़प से दौड़ता है। तो फास्ट का जो ऑपोजिट होता है फ्रेंड्स वो होता है स्लो। क्या होता है? स्लो। तो द बॉय इज वॉकिंग वेरी स्लो। उसके बाद क्लाउन इज वेरी हैप्पी, यानी कि जो जोकर है, क्लाउन है वो कैसा है? खुश है। तो जो हैप्पी है उसका ऑपोजिट वर्ड है सैड, तो हमें लिखना है द क्लाउन इज वेरी सैड। उसके बाद द गर्ल इज वॉकिंग ऑन अ लूज रोप। देखिए यहाँ पे कैसा है? लूज रोप, यहाँ पे लिखा गया है लूज, यानी जैसे लूज है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे द गर्ल इज वॉकिंग ऑन टाइट रोप। चलिए आगे, चेंज द सिंगुलर टू प्लूरल बाय एडिंग। यहाँ पे IS और VS लगाकर हमें सिंगुलर को प्लूरल करना है। फ्रेंड्स सिंगुलर को क्या मतलब होता है? यानी एक वचन। अगर कोई एक व्यक्ति होता है, एक वस्तु होती है तो उसे सिंगुलर बोलते हैं। और प्लूरल यानी एक से ज़्यादा, जैसे एक केला है तो ज़्यादा केले, एक बनाना है एक सेब है तो ज़्यादा सेब, एक लड़का है तो ज़्यादा लड़के। इसलिए हमेशा कह सकते हैं कि एक होता है उसे सिंगुलर बोलते हैं, ज़्यादा होता है उसे प्लूरल बोलते हैं। यानी दो से ज़्यादा हुए तो उसे प्लूरल कहते हैं, बहुवचन बोलते हैं उसे। और एग्जाम्पल इंग्लिश में कैसे बहुवचन बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे बफेलो यानी एक भैंस हुई तो बफेलोस यानी भैंसे। उसके बाद बेबी यानी एक छोटे सा बेबी हुआ, और बेबीज यानी कई सारी बेबी। यानी पर नाइफ यानी एक चप्पू हुआ, और नाइफ्स यानी कई सारे चप्पू। उसके बाद हीरो हीरोज। उसके बाद पोटैटो तो पोटैटोस, फ्लाई फ्लाइज, लेडी लेडीज, वुल्फ वुल्व्स, और लोव लोव्स। सो फ्रेंड्स यहाँ पे एक आपको कॉमन एक फॉर्मूला में आपको ध्यान रखने की बात कर रहा हूँ कि अगर F यहाँ पे पीछे आपको दिखता है तो आपको F निकाल देना है और VS लगा देना है। देखिए यहाँ भी ऐसा ही हुआ, वुल्व्स में देखो WOL, उसके बाद VES हमने लगा दिया। जहाँ जहाँ F दिखे और OF है वो प्लूरल करना है हमें, तो VS लगा देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे यहाँ पे Y है। अगर Y है और आगे है वो कैसा है? कोई भी व्यंजन होगा, यानी कि अल्फ़ाबेट्स के जो वर्ड है उसमें AEIOU से दूसरा कोई अगर होगा तो आपको क्या करना है? ES लगाना है। और O है तो ES लगेगा, यहाँ पे IS लगेगा। चलिए फन टाइम। कैन यू क्रोवल लाइक अ बेबी? क्रोवल यानी कि आप बेबी के जैसे से चल सकते हैं, तो चलिए। इसके बाद कैन यू हॉप लाइक अ ग्रास ऊपर? क्या आप ग्रास ऊपर, जो घास के ऊपर जो कीड़ा होता है उसकी तरह आप चल सकते हैं? हॉप। कैन यू जूम लाइक एन एरोप्लेन? क्या आप एरोप्लेन की तरह जूम उड़ सकते हैं? सो जूम और जूम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेक इट शॉर्टर। देखिए यहाँ पे एक कहानी है फ्रेंड्स, मेक इट शॉर्टर, इसे छोटा बनाना है इसलिए। चलिए, वन डे अकबर ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर एंड ऑर्डर। सो फ्रेंड्स ये राजा था, उसका नाम था अकबर और बीरबल हमने नाम तो सुने ही है, इसलिए इसका राजा का नाम क्या था? अकबर था। वन डे अकबर ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर एंड ऑर्डर। एक दिन अकबर ने क्या किया? एक लाइन बनाई और ऑर्डर किया। क्या किया? हुक्म किया, मेक दिस लाइन शॉर्टर बट डोंट रब आउट एंड पार्ट ऑफ इट। अकबर ने ऐसा कहा कि जो मैंने लाइन नीचे देखिए, यहाँ पे लाइन आपको दिख रही है, वो लाइन मैंने बनाई है, उससे कोई छोटी लाइन बना सकता है और उसमें यहाँ पे कुछ करना नहीं, इस लाइन को छेड़छाड़ नहीं करनी है। और ऐसे ही आप दूसरी लाइन इससे छोटी, यानी इस लाइन को आप छोटी बना सकते हैं। ये लाइन है, इसे टच किए बिना हम कैसे छोटी बना सकते हैं? तो ऐसा अकबर ने क्वेश्चन पूछा कि ये मैंने जो लाइन यहाँ पर खींची है उस लाइन को आपको छूना नहीं है और इस लाइन को आप छोटी कैसे बनाओगे? नो वन न्यू व्हाट टू डू। एक भी कोई आदमी था, उसे पता नहीं था। ईच मिनिस्टर लुक्ड एट द लाइन एंड वॉज पजल्ड। जो सब मिनिस्टर थे, उसके जो दरबारी थे वहाँ पे दरबार में बैठे हुए थे, वो सब
एक दूसरे के सामने देख रहे थे, लाइन के सामने देख रहे थे और वो जो पजल थी उसके बारे में सोच रहे थे। नो वन कुड थिंक ऑफ एनी वे टू मेक इट लॉन्गर। कोई भी ऐसा सोच नहीं सकता था कि इससे हम कैसे छोटा यानी कि वो लंबा ना हो सके, ऐसा कुछ कर सके। नो वन कुड थिंक हाउ इट कुड बी मेड शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट। और कोई ये भी नहीं जानता है कि हम इसे इरेज किए बिना, मिटाए बिना ही कैसे छोटा कर सकता है। तो उसमें फ्रेंड्स अकबर के दरबार में एक जो बुद्धिमान व्यक्ति था उसका नाम था बीरबल। देखिए, बीरबल स्टार्टेड स्माइलिंग व्हेन इट वाज हिज टर्न, ही वेंट टू नियर द लाइन। और बीरबल है वो स्माइल करने लगा, हंसने लगा। जब उसकी बारी आई तो उसने लाइन के पास गया। डिस्कस विथ योर पार्टनर व्हाट बीरबल वुड डू, यानी कि बीरबल ने क्या किया होगा हम वो देखते हैं। चलिए, बीरबल ड्रॉ अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट लाइन। तो बीरबल ने क्या किया फ्रेंड्स, जो लाइन बनाई हुई थी उसके नीचे एक बड़ी लाइन खींच दी। ही डिडंट टच द फर्स्ट लाइन, और उसने पहली लाइन को टच भी नहीं किया। एवरीवन इन द कोर्ट सो व्हाट ही ड्रू एंड सेड दैट्स ट्रू। और जो दरबार में, कोर्ट यानी कि जो राजा का दरबार होता है, उसमें सबने देखा तो उसने कहा कि मैंने ये लाइन बना ली है, क्या मैं ठीक हूँ? द फर्स्ट लाइन इज शॉर्टर नाउ, यानी कि अभी ये लाइन कैसी हो गई फ्रेंड, छोटी हो गई। तो राजा ने कहा कि इस लाइन को आपको टच नहीं करना है और आपको इसे छोटा करना है। तो इसने नीचे दूसरी बड़ी लाइन बना दी, तो ये क्या हो गई, ये लाइन छोटी हो गई। चलिए, न्यू वर्ड्स, ऑर्डर, रब, पजल, इरेज और कोर्ट, ये न्यू वर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड अकबर ऑर्डर वन डे, अकबर ने क्या ऑर्डर दिया एक दिन? तो अकबर ऑर्डर्ड वन डे, यहाँ पे मेक इट लाइन शॉर्टर, मेक दिस लाइन शॉर्टर, एक लाइन है उसे शॉर्टर बनाइए। व्हाट डिड ईच मिनिस्टर डू, सो ईच मिनिस्टर लुक्ड एट द लाइन एंड वाज पजल्ड। सब मिनिस्टर है वो लाइन और पजल के बारे में सोच रहे थे। What did Birbal make the line shorter? So Birbal make a longer line. Birbal make a longer line under the first line. उसने जो पहली लाइन थी उसके नीचे एक बड़ी लाइन बना दी, तो पहले वाली कैसी हो गई, छोटी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। Say aloud which letter cannot be heard when he say this word. So friends, यहाँ पे कई ऐसे लेटर है, हम बोलेंगे तो उसमें कई शब्द सुनाई नहीं देंगे। देखिए शॉर्ट, इसमें देखिए आर्ट, हम शॉर्ट को लिखना है तो ऐसे थोड़ी लिखेंगे, शॉर्ट, ऐसे लिखेंगे शॉर्ट, ठीक है। उसके बाद ब्राइट, डार्क, लाइट, बिग और फास्ट। सो यहाँ पे शॉर्टर, ब्राइटर, डार्कर, लाइटर, बिगर और फास्टर। चलिए आगे, टीम टाइम। डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड ड्रॉ पिक्चर टू द शो फॉलोइंग। सो फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स के साथ आपको डिस्कस करना है और यहाँ पे आपको ये ड्रॉ करना है। द बॉल ऑन द लेफ्ट साइड एंड बिगर देन द वन ऑफ द। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको एक बॉल बनाना है वो राइट साइड से बड़ा हो। सो फ्रेंड्स, ये सब जो यहाँ पे पजल दिए गए हैं आप खुद ट्राई कीजिएगा। चलिए आगे, पिक्चर स्टोरी, द माउस एंड द पेंसिल। सो माउस एंड पेंसिल, उसके बारे में देखते हैं। वन डे अ लिटिल माउस वॉज लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट, ही फाउंड अ पेंसिल। एक दिन छोटा जो माउस था वो क्या खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था, चूहा है वो खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था, उसने पेंसिल देखी। आई एम गोइंग टू बाइट यू सेड द माउस एंड ही बाइट इट हर्ड। मैं आपको खाना चाहता हूँ, चूहे ने ऐसा कहा और उसने एक बाइट ले लिया। यू आर हर्टिंग मी सेड द पेंसिल। तो पेंसिल ने कहा कि तुमने मुझे हर्ट किया है, दुखी किया है। लेट मी ड्रॉ यू वन द लास्ट पिक्चर एंड देन यू कैन डू व्हाट यू लाइक। मैं एक पिक्चर बनाऊंगा, उसके बाद तुम मुझे बताना कि तुम्हें अच्छा लगा या बुरा। वेरी वेल सेड द माउस। तो माउस ने कहा ठीक है, अच्छा है। तो पेंसिल ड्रॉ अ बिग सर्कल। जो पेंसिल है उन्होंने एक बड़ा सा सर्कल बनाया। इज दैट अ चीज आस्क्ड द माउस। तो माउस ने कहा कि क्या ये चीज है? वेल कॉल इट चीज, हाँ आप चीज कह सकते हैं, सेड द पेंसिल। एंड ड्रू
3 लिटल सर्कल इनसाइड द बिग वन, और छोटा छोटा सर्कल बनाया उस बड़े सर्कल के बीच में। देखिए यहाँ पे दैट्स एन एप्पल सिक्विड द माउस, ये एप्पल है, फिर से माउस ने कहा। लेट्स कॉल इट एप्पल सेड द पेंसिल एंड इट बिगन ड्रॉइंग सम फनी कर्व थिंग्स नियर द सेकंड सर्कल, और उसने पेंसिल ने क्या किया कि एप्पल जैसा बना हुआ था, उसमें बाजू में दूसरे कर्व भी बनाए। वाई दूज आर ककुम्बर सेड द माउस लिकिंग द हिज लिप्स, क्या ये ककुम्बर है, माउस ने फिर से ऐसा पूछा। आई विश यू हैड हरी, आई एम सिंपली कैंट वेट टू गेट माई टीथ इन टू देम, तो मैं जल्दी में हूँ इसलिए आप जल्दी कीजिए, मेरे दांत है वो चबाने के लिए एक कोशिश कर रहा है। इसलिए द पेंसिल ड्रू 2 लिटल ट्राइंगल्स ऑन द टॉप सर्कल, जो पेंसिल ने है 2 ट्राइंगल बनाए ऊपर। देखिए यहाँ पे ट्राइंगल। ओहो सिक्विड एट द माउस, नाउ यू मेड अ लाइक अ कैट, डोंट गो ऑन, सो आप कैट बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे कैट जैसा हमें दिख रहा है, माउस ने ऐसा कहा। बट द पेंसिल वेंट ऑन टिल हैड ड्रॉन लॉन्ग विस्कर्स एंड माउथ ऑन द टॉप सर्कल, सो पेंसिल ने क्या किया, टॉप सर्कल में क्या किया, ऐसा माउथ बनाया। एंड द माउस क्राइड आउट इन टेरर, इट्स रियली कैट हेल्प, तो माउस ने ऐसा समझा कि क्या है, ये तो कैट ही है। नाउ सी इफ यू कैन ड्रॉ अ कैट दैट लुक्स रियल इनफ टू फ्राइटन अवे द माइस। देखिए यहाँ पे पिक्चर में आप ऐसी भी जो कैट है बना सकते हैं, वो जो बंदर को चूहे को भगा सकती है। डिस्क्राइब द कैट इन योर ओन वर्ड्स, सो फ्रेंड्स कैट के बारे में, बिल्ली के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद पेंसिल कैप, सो फ्रेंड्स पेंसिल कैप कैसे बनाते हैं उसे यहाँ पे दी गया है। देखिए यहाँ पे पेंसिल की ऐसे कैप बनती है, तो फ्रेंड्स ये आप पढ़ लीजिएगा तो आप ये कैप बना सकते हैं। चलिए आगे है लेट्स प्रैक्टिस, यहाँ पे हमें प्रैक्टिस करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सिर्फ ट्रेस करना है अ कैट ऑन द मैट। देखिए यहाँ पे सभी जो वर्ड है अ कैट ऑन द मैट, आपको यहाँ पे सिर्फ ट्रेस कर देना है, तो आप इसको ट्रेस कर दीजिएगा ऐसा, ऐसे, ठीक है, सब ऐसा कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट हो गया, वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।